हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक स्तरीकरण, जिसे हम स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम सामाजिक स्तरीकरण को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्तरीकरण क्या है? इसके नाम में ही स्पष्ट होता है कि समाज को किस रूप में विभाजित करना, स्तरों के रूप में विभाजित करना, समाज में स्तरों का विभाजन करना या समाज में स्तरों का निर्माण करने की प्रक्रिया स्तरीकरण कहलाती है। तो किस प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है समाज में, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जातिगत स्तरों के आधार पर समाज में ऊंच नीच का निर्धारण होता है और समाज में इस आधार पर स्तर बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्तरीकरण कहते हैं। देख लेते हैं हम लोग स्तरीकरण। तो समाज को भिन्न भिन्न भागों में बांटना क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत और धार्मिक स्थिति के आधार पर हमारा या हमारे समाज का स्तरीकरण किया जाता है। अब हम परिभाषा देख लेते हैं स्तरीकरण की। तो प्रोफेसर रेमंड मूरे की परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो रेमंड मूरे कहते हैं, समाज की उच्च एवं निम्न इकाइयों में किए जाने वाले विभाजन को स्तरीकरण कहते हैं। समाज की उच्च अर्थात एक हमारे समाज को उच्च और निम्न, इन दो इकाइयों में क्या किया जाता है? ऊंचा और नीचा, इन दो भागों में विभाजित किया जाता है अर्थात बांटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्तरीकरण कहते हैं। किनके अनुसार? रेमंड मूरे के अनुसार। रेमंड मूरे कहते हैं कि समाज को उच्च और नीचा, इन दो भागों में बांटना क्या है? स्तरीकरण है। उनके पश्चात सदरलैंड एवं वुडवर्ड्स की परिभाषा देखते हैं। सदरलैंड एवं वुडवर्ड्स। तो सदरलैंड एवं वुडवर्ड्स कहते हैं, स्तरीकरण साधारणतया अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर क्या कौन सी बात आई है? व्यवहार करने की और बांटने की, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि कुछ व्यक्तियों को उच्च स्थिति प्राप्त हो रही है, कह रहे हैं। जब कुछ व्यक्तियों को उच्च स्थिति प्राप्त होगी तो जिन्हें उच्च स्थिति प्राप्त नहीं होंगी उन्हें कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाएगी? निम्न स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इन्होंने भी क्या कहा है कि स्तरीकरण क्या है? व्यक्तियों को उच्च स्थिति और निम्न स्थिति प्रदान करने की प्रक्रिया, या व्यक्ति को उच्च और निम्न भागों में बांटने की प्रक्रिया। कुछ व्यक्ति उच्च स्थिति के हो गए, उच्च हो गए, कुछ व्यक्ति निम्न हो गए। अब हम स्तरीकरण की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम स्तरीकरण की कौन सी विशेषता है? स्तरीकरण का तात्पर्य विभिन्न स्तरों और श्रेणियों से है। स्तरीकरण का तात्पर्य किससे है? समाज के विभाजन करने से है, जिसमें विभिन्न स्तरों और श्रेणियों से है। अर्थात क्या होगा कि समाज को कई भागों में बांटा जाएगा, जिसमें ऊंचा, नीचा, मध्यम। साधारण रूप से हम जातियों में ही देखते हैं ना कि कोई जाति सर्वश्रेष्ठ है, कोई उससे निम्न है, कोई उससे भी निम्न है, कोई उससे भी निम्न है, कोई उससे भी निम्न है, या कोई निम्न है फिर उससे श्रेष्ठ है, फिर उससे भी कोई श्रेष्ठ है, फिर उससे भी कोई श्रेष्ठ है। तो ये जो क्रम बना है, ये कैसा क्रम है? स्तरीकरण का क्रम है। फिर उसके पश्चात समाज को श्रेणियों में विभाजन की प्रक्रिया, बांटा जा रहा है ना, ऊंचा, नीचा, इस श्रेणियों में समाज को बांटा जा रहा है, और समाज को श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्तरीकरण कहते हैं। उसके पश्चात स्तरीकरण क्या है? स्थायी होता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का वह सदस्य होता है मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब उसकी जाति या व्यक्ति की जाति जिस श्रेणी की मानी जाएगी समाज में, वह परमानेंटली या स्थायी रूप से उसी श्रेणी का होगा। वह निम्न है तो निम्न, उच्च है तो उच्च, उच्च से निम्न नहीं और निम्न से उच्च श्रेणी का वह नहीं बन सकता। ये क्या है? स्थायी है। हाँ, अगर हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति अपने कुशलता और अपने व्यवहारिकता और अपने सामर्थ्य के आधार पर यहाँ पर अपनी सामाजिक स्थिति में बदलाव कर सकता है, जाति को छोड़कर और धर्म को छोड़कर। जाति और धर्म ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हम जिस जाति के हैं वही उसी जाति के रहेंगे, जिस धर्म के हैं उसी के रहेंगे, अर्थात वो हमारा स्तरीकरण स्थायी है। बाकी दूसरा स्तर पे बात करें तो वहां पर हम
बदल सकते हैं। उसके पश्चात उच्च और निम्न की भावना स्तरीकरण है, तो नाम से ही सिद्ध है और इसमें बताया भी है कि क्या किया जा रहा है, स्तर किया जा रहा है, मतलब समाज को उच्च और निम्न में बांटा जा रहा है। जब उच्च और निम्न में बांटा जाएगा तो उच्च और निम्न की भावना तो हमारे मन में हो गई। अगर हमें निम्न दर्जे की श्रेणी में डाल दिया तो हम निम्न समझेंगे, जिन्हें उच्च दर्जे की श्रेणी में डाल दिया वो स्वयं को उच्च समझेंगे, हम उनको उच्च समझेंगे, वो हमें निम्न समझेंगे और हम दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हमारे मन में कौन सी भावना बनाती है, उच्च और निम्न की भावना। फिर उसके पश्चात सामाजिक संगठन के निर्माण में सहायक। देखिए कोई भी समाज की व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, धर्म व्यवस्था हो या स्तरीकरण की व्यवस्था, ये बनाई गई थी समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हो, सभी व्यक्ति एक दूसरे की मदद करें और सभी का एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। परंतु ये नहीं हुआ उसका उल्टा ही, हमने उसका उल्टा ही बना दिया, उच्चों को सम्मान और निम्नों को दुत्कार। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, सामाजिक संगठन के निर्माण में सहायक प्रक्रिया है, क्योंकि उच्च जाति निम्न जाति से सामानों को खरीदेगी, निम्न जाति उच्च जाति से सामानों को खरीदेगी, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होगी ना। परंतु अब ये तो ठीक है, अब क्या हो गया, हमने उनको नीचा और ऊंचा मानना शुरू कर दिया, जो कठोर रूप से परिवर्तित हो गया, जो कठोर माना जाने लगा या कठोर हो गया। फिर उसके पश्चात सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता देखते हैं। समाज में स्तरीकरण होना क्यों अनिवार्य है या क्या आवश्यकता है जिससे समाज का स्तरीकरण किया गया। तो सबसे पहला जो स्तरीकरण की आवश्यकता है या आधार है वह क्या है, व्यक्ति की उन्नति एवं प्रगति का आधार। व्यक्ति की उन्नति और प्रगति का आधार, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हम भी, क्या हम आज जिस सामाजिक या आर्थिक स्तर पे है, क्या हम उसी स्तर पे रहना चाहते हैं, हम अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं। जाति धर्म में तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को हम बदलना चाहते हैं। कि इससे लिए क्या करते हैं, हम अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, परिश्रम करने लग जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक बढ़िया धन का अर्जन करने लग जाते हैं, जो क्या करता है, हमारी प्रगति का आधार बन जाता है या हमारी प्रगति में सहायक हो जाता है। फिर उसके पश्चात समाज की प्रगति में सहायक। जब भी व्यक्ति की प्रगति होगी, हमारी प्रगति होगी, तो समाज की प्रगति होना स्वाभाविक है। उसके पश्चात व्यक्ति की कार्य कुशलता वृद्धि में सहायक। अब क्या हो रहा है कि व्यक्ति समाज में प्रगति करना चाहता है, अपनी स्थिति ऊंची बनाना चाह रहा है। अब ऊंची बनाना चाह रहा है, इसलिए क्या करेगा वो, कि भाई वो कार्य को अच्छे तरीके से करेगा, वो जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को अच्छे तरीके से करेगा, जिससे क्या होगा, वह कार्य कुशल बनेगा और उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। फिर उसके पश्चात उत्तरदायित्व की भावना का विकास। अब हमारी जो जिम्मेदारियां है, हमारे जो कार्य है, हमें उसका आभास होगा कि हमें ये करना ही है। उत्तरदायित्व हमें उसके प्रति ईमानदारी से कार्य करना है, तो ही हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, समाज में हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। तो ये क्या करता है, हमारे उत्तरदायित्व की भावना का हमें या व्यक्तियों में विकास करता है। उसके पश्चात सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संतुलन में सहायक। स्तरीकरण की जो व्यवस्था बनाई थी वो किस लिए बनी थी, कि उच्च और निम्न जातियों के मध्य भेद न हो, सभी एक दूसरे से व्यापारिक संबंध बनाए और सभी एक दूसरे पर आश्रित हो, सभी एक दूसरे पर निर्भर हो, जिससे क्या होगा, समाज में व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। तो ये सामाजिक संगठन को बनाने में सहायक है। फिर उसके पश्चात जब सामाजिक संगठन अच्छा बनेगा तो समाज में संतुलन बना रहेगा, समाज में अव्यवस्था होगी क्या, नहीं, समाज में क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो ये थी सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। पर अब वर्तमान में क्या होता है कि ये चीजें सामाजिक संगठन और संतुलन स्तरीकरण में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जाति और धर्म के संदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊंच नीच की भावना बिल्कुल कठोर हो गई है, और वर्ग की बात करें तो वर्ग में भी यही दिखाई देता है। हाँ, कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, हम अधिक शिक्षित हो रहे हैं, परंतु फिर भी हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे, पर हमारे मन में जाति
धर्म और संप्रदाय का जो जहर कई युगों पहले से घोला गया है वो अभी भी हमारे मन से नहीं निकला है। चाहे हम कितना भी पढ़े लिखे, पर जाति धर्म और संप्रदाय की बात आई तो हम स्वयं उस जहर को घोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये तो था सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें हमने आज सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं देखी और सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता देखी। इसके आगे हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।